सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने 3 घंटे की क्लास अटेंड करी। आप लोगों को भी मुबारक हो। 3 घंटे का अटेंशन स्पैन ये अपने आप में बहुत बड़ी सुपर पावर है जो आज आप लोगों के पास एटलीस्ट है। देर आर सम पीपल जो 3 घंटे 4 घंटे का काम कर सकते हैं लगातार किसी चीज के ऊपर। ये वो दौर है जहां पे 30 सेकेंड का अटेंशन स्पैन हो चुका है लोगों का। आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतना अटेंशन स्पैन है आप लोगों का। अब एक क्वेश्चन मैं जरा यहां पे एड्रेस कर दूं क्योंकि क्लास के बीच में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगा कि मैं जवाब दूं। तो अभी जरा उसके बारे में बात करें। क्वेश्चन ये आया था कि सर 2 दिन 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद 4 4 दिन 5 5 दिन तक काम करने का मन नहीं करता, और पूरे दिन के अंदर 2 घंटे 3 घंटे के बाद में पूरा पूरा दिन खराब हो जाता है और मन नहीं लगता कि काम करा जाए या पढ़ाई की जाए, और अब डर लगने लगा है। डर लगेगा सर, डेफिनेटली डर लगना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो अभी भी स्कोप है बचाने का चीजों को। अभी भी देयर इज अ स्कोप कि आप उस ट्रैप से बाहर आ सके जिस ट्रैप में आप चले गए हैं। मगर इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि हो क्या रहा है, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक अजीत हुआ करता था। अजीत नाम का कुक था जो हमारे साथ कई साल पहले तक रहा करता था। एंड ही वॉज एन अमेजिंग पर्सन। नेपाल से था, बहुत हार्ड वर्किंग था। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट अजीत वॉज कि अमेजिंग कुक था वो। रोज एक नई डिश बना के खिलाता था और बड़ा मजा आता था उसको अलग अलग खाना बनाने के अंदर, अलग अलग टेस्ट डेवलप करने के अंदर। कभी मसाले का मिक्स के बारे में डिस्कस करेगा, सर आज इसमें ये मसाला डाला है, जिसमें वो मसाला डाला है। उसकी बातों में समझ आता था कि वो कुकिंग से कितना प्यार करता है। वी कुड इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि प्यार है इसको अपनी कुकिंग के साथ में। ठीक है ना। अजीत बिकॉज ही वॉज सच अ गुड पर्सन, हम्बल भी था, सबसे अच्छे से पेश आया करता था। एक दिन अजीत ने एक एग करी बनाई, एग करी चावल बनाया उसने, एंड वी वर अमेज्ड टू ईट दैट। बड़ा खुशी मिली हम लोगों को। और इसी खुशी के नाम पे हमारे बड़े भाई साहब ने खुशी खुशी में 500 रुपए निकाले और अजीत को इनाम के तौर पे दिया कि अजीत ये रखो तुम अपने 500 रुपए, ये खुशी की वजह से हम तुम्हें दे रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड दैट वी वांट टू गिव यू एज अ जेस्चर, एज अ गुड जेस्चर। वो 500 रुपए दिए गए थे। ऐसे ही फिर कई बार होता रहा। कभी कोई रिश्तेदार आता था, अजीत अमेजिंग खाना बनाता था, बनाता ही था वो, एक उसके लिए नॉर्मल चीज थी। उसने फिर अमेजिंग खाना बनाया, रिश्तेदार खुश हुए, उन्होंने उसको पैसे दिए। राइट। कुछ दिन तक ऐसे सब चलता रहा, सब कुछ ठीक चलता रहा। पर धीरे धीरे करके एक नया कुछ पैटर्न नोटिस करने को मिला अजीत के अंदर। अजीत का अब खाना, उसमें वो टेस्ट नहीं रह गया। अजीत रेगुलरली छुट्टी मारने लगा। काम पे आता था तो चिड़चिड़ा रहता था, उतना ज्यादा अच्छा उसको खुशी नहीं मिलती थी उतनी ज्यादा। राइट। हमसे भी कई बार एक दो बार उसकी फ्रिक्शन हो जाती थी। तो एक दिन हमें आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये पूछना ही पड़ा कि अजीत क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू आ गया, क्या घर पे कोई समस्या चल रही है, कोई फैमिली मेंबर बीमार है तुम्हारा, या कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई कई बार घर के अंदर भी समस्याएं होती हैं, इसकी वजह से भी इंसान का काम में मन नहीं लग पाता। अगर आप लोगों के साथ में ऐसा है तो सबसे पहले तो उस चीज को ठीक कीजिए जिस चीज की वजह से आपको दुख मिल रहा है। अगर प्यार में पड़े हैं तो प्यार को सेटल कीजिए अपने, या कोई और दूसरा दुख है, माँ बाप आपको परेशान कर रहे हैं कि कब एग्जाम पास करेगा, कब तेरी शादी करवाई जाएगी, अगर ये सारे मैटर है तो फिर इसके लिए अलग डिस्कशन है, वो किसी और दिन करूंगा। अभी पहले आपके बारे में बात कर ली जाए। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठ के आता है कि अजीत के घर में भी कोई समस्या नहीं थी, सब हेल्दी थे, एवरीवन वाज हैप्पी। अजीत की हेल्थ खुद बहुत अच्छी थी। तो फिर अजीत का काम में मन क्यों नहीं लग रहा था? अजीत क्यों अच्छा खाना नहीं बना रहा था? उसको तो अब मॉनेटरी रिवॉर्ड भी दिए जा रहे थे, पैसे भी मिलते थे, अच्छी सैलरी मिल रही थी, उसके ऊपर बीच बीच में उसको कभी दिवाली कभी होली कभी यूं ही पैसे दे दिए जाते थे। तो फिर अजीत को क्या हो गया था? तो कई साल तक इस क्वेश्चन का हमें जवाब नहीं मिला। फिर थैंकफुली, क्योंकि हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना शुरू किया। हमारा भी ऑप्शनल हुआ करता था जैसे आप लोगों का होगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं हम लोगों से, दे नो दैट देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड सीईटी थ्योरी, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी कहते हैं जिसको, सीईटी थ्योरी, जिसको रिचर्ड रायन ने और एडवर्ड एल डेसी ने दिया था। दो स्कॉलर्स थे साइकोलॉजी के। उन्होंने ये अजीत की समस्या को ठीक से एक्सप्लेन किया ना। इन दोनों ने ये समझाया कि अकॉर्डिंग टू द सीईटी थ्योरी, जो कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी है, वो ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में या हमारे ब्रेन के अंदर बेसिकली दो मोटिवेशन के सिस्टम काम कर रहे होते हैं। राइट। इन अवर ब्रेन देयर आर टू सिस्टम्स विच आर एक्चुअली वर्किंग दैट क्रिएट्स मोटिवेशन टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। एक सिस्टम है जो इंटरनल है और एक सिस्टम है जो कि एक्सटर्नल है। दो सिस्टम है मोटिवेशन के काम करने के, एक इंटरनल सिस्टम, एक एक्सटर्नल सिस्टम। राइट।
इंटरनल सिस्टम की पहले मैं बात करता हूं, क्योंकि वो आपको रेफरेंस समझाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ गड़बड़ क्या चल रही है। देखिए सर, जब भी पहली बात कभी मोटिवेशन का नाम आता है तो एक शब्द जो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए वो है डोपामीन। ये वो कमबख्त सब्सटेंस है जो कि खुशी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो खुशी क्रिएट करता है, इसी की वजह से दुख भी क्रिएट होता है। ये दो धारी तलवार है। सवाल ये है कि इसको चला कौन रहा है। इस तलवार को क्या आपकी बॉडी का इंटरनल मोटिवेशन सिस्टम चला रहा है या एक्सटर्नल मोटिवेशन सिस्टम चला रहा है? दैट इज द होल गेम। अगर ये गेम समझ आ गया आपको तो धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। देखिए सर, इंटरनल जो मैंने अभी आपको बताया वो ये था कि जब भी आप किसी हार्ड वर्क को करते हैं, व्हेनेवर यू ट्राई टू डू सम हार्ड वर्क, आप से फॉर एग्जांपल आप जिम में जाते हैं, वहां पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुश्किल एक्सरसाइज है, आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। नाउ इट्स अ वेरी हार्ड टास्क। अभी भी मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने 3 घंटे की क्लास को अटेंड किया, अटेंटिवली सुना उसे। इट्स अ बिग थिंग, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और आपको कहीं ना कहीं प्राउड महसूस होगा भी, अगर आपको आदत पड़ी हुई है 3 घंटे की क्लास सुनने की। तो अगर आप कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस हार्डवर्क के सिर्फ कंप्लीट होने मात्र तक, सिर्फ कंप्लीट होने की बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि उससे आपको रिवॉर्ड क्या मिला। आपने सिर्फ एक हार्डवर्क किया है, अभी कंप्लीट करा है, उसके कंप्लीशन की वजह से ही ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। और ये जो डोपामिन रिलीज होता है, ये बहुत ही हल्का सा डोपामिन होता है। ये जो स्पाइक आता है, ये बहुत सटल स्पाइक होता है, माइल्ड सा। अगर डोपामिन माइल्डली रिलीज हो रहा है ब्रेन में, तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलेगी। यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आज मैंने एक मुश्किल काम करके दिखाया। मैं कह रहा हूं भाड़ में गया, उस मुश्किल काम के बाद में आपको मिला क्या, उसको आप मारो गोली। जाने दो उस चीज को कि आपने मटेरियली क्या अर्न किया। मटेरियलिज्म, व्हाई मटेरियलिज्म इज बैड, वो भी आपको इस पूरी बात को सुनने के बाद में समझ आ जाएगा। मात्र हार्डवर्क करने से, मेहनत करने से, किसी काम के कंप्लीट हो जाने से आपके ब्रेन में एक छोटा सा डोपामिन का स्पाइक आता है। और द गुड पार्ट अबाउट दिस इंटरनल सिस्टम ऑफ मोटिवेशन, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम अटैच्ड टू योर हार्ड वर्क, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम अटैच्ड विद द एक्टिविटी दैट यू आर परफॉर्मिंग, उसकी वजह से जो डोपामिन रिलीज होता है, उसका टाइम पीरियड जो आपके ब्रेन में वो रहेगा, वो थोड़ा सा लंबा होता है। से फॉर एग्जांपल 2 घंटे 3 घंटे तक आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती रहेगी, एक सेंस ऑफ प्राउड महसूस होगा आपको कि आज मैंने कुछ किया, आज मैंने अपने दिन के साथ जस्टिस किया, उसके साथ न्याय किया, मैंने अपने दिन को वेस्ट नहीं किया। गिल्ट तो साइड हटा दीजिए, सिर्फ इस सेंस ऑफ अचीवमेंट से ही आपको हैप्पीनेस क्रिएट होने लगती है, और वो एक्चुअली होता है इस डोपामीन के इंक्रीज होने से, जो आपके ब्रेन में इंक्रीज होता है। अब मैंने कहा डोपामीन दो धारी तलवार है, ये खुशी भी लाके देगा और ये थोड़ा सा दुख भी लाके देगा। दुख क्या होता है कि जब जब डोपामीन का इंक्रीज होता है तो जो चीज बढ़ेगी वो चीज उतरेगी भी नीचे एक दिन। ये नेचुरल लॉ है दुनिया का, पूरी यूनिवर्स का। जो चीज बड़ी है वो चीज थोड़ी सी नीचे भी जाएगी। तो जैसे ही डोपामिन इंक्रीज होगा, थोड़ा सा डोपामिन 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद नीचे भी आएगा ब्रेन में। फिर आपके ब्रेन को खुजली होने लगेगी कि ये हो क्या रहा है, मैं वैसा खुशी क्यों नहीं महसूस कर रहा जैसे मैं थोड़ी देर पहले महसूस कर रहा था 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद या एक मुश्किल एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद। अब क्योंकि वो नीचे चला गया है तो फिर आपका ब्रेन जो है वो ये कहेगा चल वापस से हार्ड वर्क कर, थोड़ा सा इस बार थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क कर। पहले तूने 1 घंटे की पढ़ाई करी तो अब तू 1.5 घंटे की पढ़ाई कर। 1.5 घंटे की आप पढ़ाई करेंगे और थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे तो स्पाइक थोड़ा और ऊंचा आएगा, हल्का सा स्पाइक और इंक्रीज होगा डोपामीन का आपके ब्रेन के अंदर। एंड दिस इज हाउ द साइकिल गोज ऑन, एंड दिस इज द की टू डू द हार्ड वर्क। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग वर्कहॉलिक होते हैं। ये वर्कहॉलिक शब्द जो है ये बेसिकली अल्कोहलिक से ही ड्राइव किया गया है। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि ज्यादा काम करने के अंदर उसको एडिक्शन हो गई है, ज्यादा काम करने की उसे एडिक्शन हो गई है। ये वही लोग होते हैं
जो इस तरीके से अपना डोपामिन रिलीज करते हैं। मगर द गुड पार्ट अबाउट बीइंग वर्कaholic इज दैट देयर आर सर्टेन बैड थिंग्स विच आर आल्सो एसोसिएटेड विद दैट। मगर द गुड पार्ट अबाउट बीइंग वर्कaholic इज दैट कि आप एटलीस्ट एक ऐसे पाथ पे चल रहे हैं जो इवेंचुअली आपको सक्सेस दिलाएगा। जरूर वो डेफिनेटली दिलाएगा, क्योंकि जो सक्सेस को बिल्ड करने के लिए आपको एक्चुअली हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको कोई टास्क पूरा करना है तो पहले वो जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं जो आपको बनानी है वो बनानी ही पड़ेंगी, वो मजदूरी आपको करनी ही पड़ेगी। बिना उसको मजदूरी को किए बजरंग बली खुद आके भी मदद आपकी नहीं करेंगे। बजरंग बली भी यही बोलेंगे कि भाई पहले मेहनत कर, उसके बाद तेरे को कुछ छोटी मोटी मदद देनी है तो दूंगा मैं। बट बिलीव मी, अगर आप ज्यादा मेहनती हैं तो फिर शायद आपको किसी और सहारे की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। ये जो डोपामीन का एडिक्शन सिस्टम है यही आपको काम करवाता रहेगा, और धीरे धीरे काम करते करते एक दिन आपकी सक्सेस आपके सामने खड़ी होगी और आप उसको देख के मुस्कुराएंगे कि तू तो आ गई, तेरे को तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तू आ जाएगी। और जिस दिन वो होगा उस दिन एक और बड़ा हाइक आपके दिमाग में आएगा, एक और बड़ा स्पाइक क्रिएट होगा आपके डोपामीन का। बट उसकी बात बाद में करेंगे। अभी हमें जरा ध्यान किस चीज के ऊपर देना है? हमें ध्यान देना है कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के बाद में, किसी भी हार्ड वर्क को करने के बाद में आपके ब्रेन में एक हैप्पीनेस, अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट होती है। एक्चुअली दैट इज नथिंग बट अ स्पाइक ऑफ डोपामीन। एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस इंटरनल सिस्टम ऑफ मोटिवेशन इज दैट कि ये जो डोपामीन इंक्रीज होता है ये 2 घंटे 3 घंटे के लिए, सब्सटैंशियल टाइम पीरियड के लिए आपके ब्रेन में रहता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैं जब दूसरे सोर्सेस पे जाऊंगा डोपामीन के, वो उतना ज्यादा लंबे टाइम तक टिकते नहीं है आपके ब्रेन के अंदर। तो यहां क्या है, यहां कर्व जो है वो उतना ज्यादा स्टीप नहीं है। जो कर्व है वो उतना स्टीप नहीं है, वो लंबा ज्यादा है। मगर और डिप जो आएगा, क्योंकि ज्यादा स्टीप नहीं था स्पाइक, इसलिए डिप भी ज्यादा स्टीप नहीं होगा। अगर आप थोड़ा और हार्ड वर्क डालेंगे वापस से डोपामीन आपका बढ़ेगा, फिर सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलेगी, फिर सेंस ऑफ प्राउड महसूस होगा, और ये सिस्टम चलता चला जाएगा। ये हो रहा था अजीत के साथ जब तक अजीत को बाहर का कोई फैक्टर नहीं दिखाया गया था, जब तक अजीत को 500 रुपए नहीं दिखाए गए थे या उसको बाहर से कोई मॉनेटरी गेन नहीं दिखाया गया था। ये वो सिस्टम था जो अजीत को चला रहा था और लंबे टाइम तक चला रहा था। एंड ही वाज परफॉर्मिंग रियली वेल। उसके खाने में दम था, उसके टेस्ट में एक अमेजिंग बात थी। अब आ जाते हैं दूसरे वाले सिस्टम पे। जो दूसरा सिस्टम है डोपामीन का, जो आप यूज तो कर सकते हैं मगर इसके यूज करने के बहुत सारे आपको खामियाजे उठाने पड़ जाते हैं। एक्सटर्नल सिस्टम में देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन यूज। बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूं जो आजकल सबसे क्लासिकल तरीका है अपनी मोटिवेशन को उठाने का या डोपामीन को उठाने का, जो रील्स हम लोग देखते हैं। आप और मैं आज भी अपने आप को यूपीएससी का स्टूडेंट ही मानता हूं, क्योंकि मुझे उसमें खुशी मिलती है, मुझे पढ़ने में खुशी मिलती है, तो मैं भी अपने आप को स्टूडेंट ही कहता हूं। आप भी स्टूडेंट ही हैं, आप भी यूपीएससी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। ये रील्स देखते हैं कई लोग इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। अब वहां होता क्या है, रील चलाई, सामने एक आईपीएस ऑफिसर दिखाई दिया, आईएएस ऑफिसर दिखाई दिया जो कि बन चुका है, वो अपना ड्यू काम खत्म कर चुका है, अब वो जिंदगी जी रहा है, वो जी रहा है वो लाइफ जो कि आप जीना चाहते हैं। तो एक्सटर्नल सिस्टम में क्या होता है, दैट यू ट्राई टू एंटिसिपेट अ पर्टिकुलर रिवॉर्ड, यू ट्राई टू एंटिसिपेट अ रिवॉर्ड। मिला, आपने काम नहीं किया उसके लिए, बट अभी एंटिसिपेशन हो रही है, इमेजिनेशन हो रही है कि एक दिन वहां पहुंचूंगा और फिर ये जिंदगी जीऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी पहुंचूंगा आईएएस बन के, और वहां पे ठंडी वादियों के अंदर अपनी बालकनी में आके एक हुडी पहन के पीछे जिसके ऊपर लबासना लिखा होगा, मैं कॉफी पी रहा हूंगा, उस कॉफी के कप पे भी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का इंसिग्निया छपा हुआ होगा। हॉर्स राइडिंग करूंगा, दुनिया इज्जत देगी, जब घर लौटूंगा तो सब वाह वाह करेंगे, सबका बाजा बजा दूंगा। इस तरीके के ख्याल उत्पन्न होने लग जाते हैं। और रील्स भी तो इतनी इंटरेस्टिंग बनाई जाती है, पीछे सिंघम का गाना चल रहा होता है, आईपीएस साहब उतरे स्लो मोशन के अंदर, उन्होंने गॉगल्स उतारे, कैप लगा रखी है, अभी जवान लड़का है, छोटी छोटी मूछें हैं, अलग लुक दे रहा है वो बंदा, टाइट सी उसकी वर्दी है। अब ये सारी एंटिसिपेशन हो रही है इस समय पे। यू आर जस्ट इमेजिनिंग योर रिवॉर्ड। इट ऑल्सो गिव्स डोपामीन, ये भी डोपामीन देता है आपको। मगर इस डोपामीन की एक प्रॉब्लम ये है कि ये डोपामीन देगा, फिर एक ग्राफ बनेगा आपके ब्रेन में,
यहां डोपामिन का हाई जो आएगा वो आएगा बहुत ऊंचा, बहुत स्टीप आएगा, और उतना ही स्टीप वो नीचे उतर जाएगा। जितना ज्यादा एक्सटर्नल, जितना पावरफुल एक्सटर्नल सोर्स होगा मोटिवेशन का, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो आपको हाई देगा डोपामिन के अंदर। इट विल गिव यू वेरी हाई। अचानक से आपके दिमाग में लगेगा, आप बहने लगेंगे उस दुनिया के अंदर, आपका शरीर बिस्तर पे लेटा रह जाएगा, आपका मन चला जाएगा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, वो घूम फिर आएगा वहां पे, मगर वो सिर्फ आपका मन घूम के आ रहा है, आप खुद नहीं पहुंचे हैं वहां पे। और जितना वो घूमेगा उतना ही फिर स्पीड से वो लौट के वापस आपके शरीर में भी घुस जाएगा मन, और जब नीचे जाएगा डोपामिन का लेवल, आपको इतना ज्यादा सैडनेस फील होगी, फिर आपको गिल्ट महसूस होनी शुरू हो जाती है, कि गिल्ट आती है, फिर उसके बाद इमीडिएटली हैप्पीनेस के बाद फॉलो करती है गिल्ट। आपके साथ होता होगा, इमेजिन करके देखिएगा इस बात को, डेफिनेटली ये चीज आपके दिन में कभी ना कभी आपको महसूस होती होगी। रील्स देखी, डोपामिन उठा, फिर गिल्ट आया उसके बाद थोड़ी देर बाद कि यार 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए और मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने काम नहीं किया आज अपना। आप जानते हैं कि बिना उस काम को करे आप एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर आप प्यासे हैं, आप मोटिवेशन के प्यासे हैं, आपको रील्स देखनी है, आपको ये है कि टीचर कोई अमेजिंग सी बात बता दे, कुछ ऐसा जलजला क्रिएट कर दे आपके शरीर के अंदर, एक 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 सेंटेंस बोल के कि गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में। वो सारी जो बातें हैं ना, वो आपको शॉर्ट टर्म में हाई तो दे देंगी, मगर वो उतना ही स्पीड से फिर आपके डोपामिन के लेवल को नीचे भी उतारेंगी। अब इसको वापस से उठाने का तरीका क्या है? एक रील हो गई, अब दूसरी रील देखते हैं। एक झा सर है, उनको देख लिया, अब कोई दूसरे सर देख लेते हैं जो वैसी ही मोटिवेशन देगा, वो कुछ और खतरनाक बात कह देंगे, फिर एक ऊंचा हाइक आएगा, और ये धीरे धीरे करके जो हाइक है ये बढ़ते चले जाएंगे। मगर उतने ही याद रखिएगा, जितना ज्यादा बड़ा ये हाइक आएगा उतना ही बड़ा डिक्लाइन होगा आपके डोपामिन के लेवल में, और जितना ज्यादा डिक्लाइन होगा उतनी ज्यादा गिल्ट बढ़ेगी, उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, एंड यू विल कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। आप एक लूप में फंस जाते हैं, उसके बाद आप एक लूप में चले जाते हैं, और इसी को सोशल मीडिया एडिक्शन कहा जाता है। देयर वाज समथिंग दैट यू फाउंड रियली इंटरेस्टिंग। आफ्टर दैट एक इंटरेस्ट पूरा हुआ, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये आपके फोकस को भी मार रहा है, याद रखिएगा। डोपामीन तो रिलीज करवा ही रहे हो, ऊपर नीचे बार बार रोलर कोस्टर पे घूम रहे हो तुम, साथ में फोकस भी खा जा रहा है आपका धीरे धीरे करके ये। फिर आपके लिए हार्डवर्क कर पाना, उस किताब में लिखी हुई इस लाइन का मतलब क्या है? अगर कोई ये लिख रहा है कि एडवर्ड एल डेसी और द रिचर्ड एम रायन, दे गिव द 2 सिस्टम ऑफ कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी, दे गिव 2 सिस्टम ऑफ मोटिवेशन, ऑल दीज थिंग्स विल, आप पढ़ेंगे तो सही उसे, आप उसके ऊपर से आंखें गुजरेंगी आपकी, मगर वो आपके जहन में नहीं जाएगा, बिकॉज आपका फोकस उतना शार्प नहीं है इस समय पे। सो दैट इज द रीजन। और कई लोग तो आजकल बेवकूफ ये सब चीजें कंज्यूम कर करके एडीएचडी के शिकार होते चले जा रहे हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम एडीएचडी, एक ऐसी बीमारी जो कि यूजुअली भगवान ने कुछ कुछ लोगों को दी थी, उनका सिस्टम ही ऐसा बना दिया था कि वो किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते थे। हम इस बीमारी को डेवलप कर रहे हैं अपने आप, तैयार कर रहे हैं इसे अपने आप। और किस नाम पे? मोटिवेशन के नाम पे। जो लोग आईएएस की सिंसियर तैयारी करवा रहे हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम की सिंसियर तैयारी करवाते हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल डालते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, कोई एनवायरमेंट पढ़ा रहा है, कोई करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा है, आप देखिएगा उनके नंबर ऑफ व्यूज कितने जा रहे हैं। और आप उन लोगों को देखिएगा जो अनाप शनाप की बातें कर करके टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ में, वो अपना भी टाइम पास कर रहे हैं, आपके साथ भी कर रहे हैं, उनके व्यूज किस लेवल पे जा रहे हैं। कोई डांस करके दिखा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई फालतू की बातें करने में लगा हुआ है, मगर आपको मजा आ रहा है तो वो कर रहे हैं इस काम को। सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है, आपको रैट बना दिया गया है कि खाते रहो डोपामीन और उतना ही नीचे उतरो, फिर फंसो उसी लूप के अंदर। सो सर, एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब रील्स अपने आप एक तरीका है, इसके अलावा देयर आर सम सब्सटेंस अब्यूज जो लोग शुरू कर देते हैं। जब उनको ये रील्स वील्स काफी एनफ नहीं लगती, दे स्टार्ट डूइंग, वो अल्कोहलिक होने लग जाते हैं, स्मोक करने लग जाते हैं, ज्यादा स्मोकिंग करने लग जाते हैं, कोई तंबाकू खाने लग जाता है। सो देयर आर सब्सटेंस अब्यूजेस ऑल्सो। सो ये सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ऑल दीज थिंग्स, एंटिसिपेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिवॉर्ड, कि अजीत को जो महसूस होने लगा था
कि अच्छा खाना बनाऊंगा तो पैसा मिलेगा। अब प्रॉब्लम यही है कि 500 रुपए मिलके उसको उस समय अच्छी खुशी मिली, मगर वो डिप भी उतना ही गहरा चला गया। अब वो वही सेम खुशी को अचीव करने के लिए कहेगा मैं खाना बना रहा हूं, पर उसका ध्यान रहेगा किस चीज के ऊपर, 600 रुपए के ऊपर। पहले 500 मिले, अब 600 मिलेंगे। तो उसका सारा फोकस, सारा एम्फेसिस जो है वो उस पैसे पे चला गया, और उसका ध्यान, जो उसकी खुशी वो ड्राइव कर रहा था अपने खाना बनाने से, हार्डवर्क करने से, उससे उसका ध्यान हट गया। उसका सिस्टम जो इंटरनल था, रिवॉर्डिंग सिस्टम जो इंटरनल था, जो मोटिवेशन सिस्टम इंटरनल था, वो चला गया एक्सटर्नल सिस्टम पे। और यही हमारे साथ, सबके साथ हो रहा है। आप कितना ज्यादा एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स को यूज करते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपकी खुशी कितनी है और आपका गम कितना है। अब आप यहां पे देखिए, इस वाले ग्राफ के अंदर लंबाई तक जा रहा है डोपामीन, मतलब लंबा है सिस्टम, दिमाग में आपके हैप्पीनेस है, एक सेटिस्फैक्शन है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है आपका। जो ग्राफ है वो बेस लाइन से बहुत दूर नहीं जा रहा। द बेस लाइन इज देयर, दिस इज द बेस लाइन। जो ग्राफ है वो उसके आसपास ही घूम रहा है, और इसको कहते हैं पीस। आप खुशी या गम, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं ब्रेन को जो समझ आती हैं। या तो आप हैप्पी हैं, इधर यू आर हैप्पी और यू आर सैड। दीज आर द टू पॉसिबल स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप रहना चाहते हैं या रहते हैं। चाहते नहीं है, रहते हैं। एक सुख और एक दुख, और बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया पीस। मेरा यह मानना है कि पीसफुल रहना ज्यादा जरूरी है। मेरा यह मानना है, या तो आप खुशी इमेजिन फील कर सकें, हर वक्त फील कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, पर हर वक्त कोई खुश नहीं रह सकता। यही दिस इज द रीजन एक्चुअली, बिकॉज ये डोपामिन कभी भी स्टेबल नहीं रहता, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो या तो आप सुखी हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, या फिर आप पीस में हो सकते हैं। मेरा यह मानना है कि ना तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा दुखी होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जोन उस पीस के आसपास रहे, ना सुखम ना दुखम, जो शिवजी के लिए कहा जाता है, जो मेडिटेशन आपको अचीव करवाती है कि ना तो आप सुखी हैं ना आप दुखी हैं, आप शांत हैं, आप स्टेबल हैं। स्टेबिलिटी के लिए आपको जो सोर्स खुशी दे रहे हैं वो कौन से आपको सिलेक्ट करने हैं, ये सब डिसाइड करेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ ओवर द पीरियड कैसी होगी। ये डिसाइड करेगा कि आप हार्डवर्क कितना कर पाएंगे, कितना लंबा आप मैराथन में भाग पाएंगे, और सक्सेस आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक बात सिंपल सी समझ लीजिए, यही रास्ता है सक्सेस का, यही वो रास्ता है सक्सेस का। मगर आपका ध्यान सक्सेस पे नहीं होना चाहिए। योर फोकस शुड नॉट बी ऑन द सक्सेस और द लाइफ आफ्टर द सक्सेस। अगर आपने यहां ध्यान लगाना शुरू कर दिया तो आप फिर वही एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन पे डिपेंड होने लग गए। अगर रील नहीं भी देख रहे, बैठे बैठे इमेजिनेशन में लगे हुए हैं कि लाल बहादुर शास्त्री में बैठे हुए हैं, जमाना वाह वाह कर रहा है, पास कर गया लड़का, रैंक 1 आया है। 2 साल 3 साल 4 साल लग जाना है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, बहुत ही आम बात है, बहुत आम बात है। और आप ध्यान दिया कीजिए इस चीज के ऊपर कि जो टॉपर्स होते हैं, जो 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद एग्जाम को पास करते हैं, जब वो आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो वो किस तरीके की बातें करते हैं। उनके एक्सपीरियंसेस में ह्यूमिलिटी ज्यादा नजर आती है। वो ये कहते हैं कि हमने मेहनत करी, उसमें कसर नहीं छोड़ी हमने। वो इस तरीके की बातें नहीं करते कि हमें तो पता ही था कि हम रैंक 1 होने वाले हैं, हमने तो, ये जो मैनिफेस्टेशन का आजकल एक फ्रॉड चल रहा है ना कि मैनिफेस्टेशन कर लो सब हो जाएगा। नहीं सर, मैनिफेस्टेशन अगर मैं कर लूं कि मैं आज रात को यहां खड़ा हूं और मैं मार्स पहुंच जाऊं, तो मैं मार्स मरने के बाद ही पहुंचूंगा, ऐसे जिंदा तो नहीं पहुंच पाऊंगा। मैनिफेस्टेशन का जो ड्रामा है वो टाइम पास है। जो सही चीज है वो ये है कि आप मेहनत करने पे ध्यान दीजिए। लोग मैनिफेस्टेशन के नाम पे, जो लोग सही तरीके से समझाते कि मैनिफेस्टेशन होती क्या है, वो ये समझा रहे हैं कि आपको हार्ड वर्क करने का मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, दैट यू आर डूइंग हार्ड वर्क। यू शुड गेट इन लव विद दैट सिस्टम, कि जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ज्यादा, जितना आपको प्यार हो जाएगा हार्ड वर्क से, उतना ज्यादा आसान हो जाता है चीजों को अचीव कर पाना। मगर अगर आपका ध्यान लग गया इस बात पे कि मैं बन गया, देयर वर सम पीपल व्हेन आई वाज यूज्ड टू प्रिपेयर, जब मैं तैयारी कर रहा था, कुछ लोग इस तरीके की हरकतें भी करने लग जाते थे। तो सूट पहन के आते थे लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई करने के लिए,
लाइब्रेरी जहां पे हम पजामा पहन के और चप्पल पहन के और टी शर्ट पहन के बैठे रहते थे, गर्मी में सड़ रहे हैं, वो जनाब वहां पे बिकॉज दे हैव गॉन मैड एट दैट लेवल कि वो कोट और पैंट पहन के, सच बता रहा हूं मैं आपको, झूठ नहीं बोल रहा, देयर वर पीपल जो एक दो कोट पहन के और सूट पहन के बैठा करते थे कि हम तो बन गए एसडीएम। बस इतनी सी देर थी कि उनको एसडीएम की अपने डेस्क पे पट्टी लगाने की और देर बची थी। वो चाहे भले ही साइकिल से रहे हैं वहां पे, लेकिन पॉइंट ये कहना चाहता हूं मैं आपको कि मैनिफेस्टेशन भी अगर गलत दिशा में चली जाए तो वो नुकसान ही करवाती है आपका। सो यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग एट दिस मोमेंट। अगर इस मोमेंट में आप पीस में हैं और आप हैप्पी होना चाहते हैं, देन यू हैव टू फोकस मोर ऑन द हार्ड वर्क। यही स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। जितना ज्यादा ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ मोटिवेशन है आपकी, ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जहां से आप मोटिवेशन ड्राइव कर रहे हैं अपनी, ये मटेरियलिज्म है एक्चुअली। इट इज अ काइंड ऑफ मटेरियलिज्म। मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा एक दिन, ये सब फ्यूचर में जो इमेजिनेशन कर रहे हैं, लाल बत्ती की गाड़ी होगी, बड़ा बंगला मिलेगा, सुंदर बीवी होगी, सब वाह वाह करेंगे। ऑल दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ मटेरियलिज्म दैट यू आर गेटिंग इन योर माइंड। दिस इज नॉट मैनिफेस्टेशन, दिस इज मटेरियलिज्म। कि आप मटेरियल सक्सेस की तरफ आपका ध्यान है कि मटेरियल गेन क्या होगा आईएएस बनने के बाद में, जबकि स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है आपको कि आपकी सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस आपके अंदर है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर position. It is not dependent on any particular kind of material level that you will achieve one day. और आप जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जिन जिन लोगों ने सबसे बड़ी जिंदगी में अचीवमेंट करी है, आप सबकी स्पीच सुन लेना। दे विल एवरी टाइम व्हेनेवर दे विल स्पीक, दे विल टेल यू दिस थिंग कि हमें, आपको लगता होगा कि इस लेवल पे पहुंचने के बाद में बहुत खुशी मिलती है, मगर खुशी एक्चुअली आपके काम से जुड़ी हुई है। कोई भी इंसान उस हार्डवर्क को नहीं देखता जो उस चीज को अचीव करने में, उस मुकाम को अचीव करने के अंदर लगाया जाता है। इन लोगों ने वो लगाया था। इन लोगों का सबका ध्यान, चाहे आप माइकल फेल्प की बात कर लीजिए। एक बार ऋतिक रोशन का एक इंटरव्यू आ रहा था, उसमें उसने ये बोला था दैट योर हैप्पीनेस इज नॉट अटैच्ड टू योर सक्सेस, योर हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू व्हाट यू आर डूइंग टुडे। आज आप क्या कर रहे हैं? आप क्या अपने आज के साथ में जस्टिस कर रहे हैं, या आप अपनी जिंदगी को फ्यूचर में इमेजिन करके चल रहे हैं? और थोड़े समय बाद में ये जो डोपामिन का हाई और लो जो आपको मैंने बताया है अभी, ये जो आपकी इमेजिनेशन जुड़ी हुई है आपके रिजल्ट के साथ में, आपकी मटेरियल जिंदगी के साथ में, आपको सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी देगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराएगी। सो द रियल हैप्पीनेस इज इनसाइड यू. It is based on what kind of job you are doing. It is based on what kind of work or how you are performing your work for the whole 8 hours जिसमें आप काम करें। 8 घंटे काम कीजिए पूरे दिन के अंदर। 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है पूरे दिन के अंदर। अब वो 8 घंटे आपने कैसे स्प्रेड करने हैं, इस बात पे भी मैं आपसे किसी और दिन बात करूंगा। मगर आपको 8 घंटे की ऑन एन एवरेज पढ़ाई करनी पड़ेगी पूरे साल कंसिस्टेंटली। देयर विल बी नो संडे, देयर विल बी नो सैटरडे, देयर विल बी नो दिवाली, होली। आपको हर दिन तैयारी करनी है, 8 घंटे की तैयारी करनी है। एंड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप एक बड़े टास्क की तरफ बढ़ चले हो, बड़े टास्क को अचीव करने जा रहे हो। ये वो चीज करने की कोशिश कर रहे हो जो कि आप इंडिया के अंदर 99.99% लोग नहीं या तो कर पा रहे हैं या वो नहीं कर सकते हैं। आप वो काम करने के लिए जा रहे हैं। और जब आप ऐसे काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको फिर थोड़ा सा एबनॉर्मल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा वर्कहॉलिक होना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क से प्यार करना पड़ेगा, आपको सोशल गैदरिंग्स भूलनी पड़ेंगी। जो आपको इवन ऑल दीज सोसाइटी के अंदर जो आप जाते हैं, दोस्तों यारों से मिलते हैं, मजाक करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, कोई कुछ करता है, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट योर लाइफ। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स। ये नहीं है आपके लिए, चीजें नहीं बनी है आपके लिए। कुछ समय आपको अपने हार्डवर्क से प्यार करना पड़ेगा, वही रास्ता है। और वो सच, मैं आपको सच बताऊं, वो आपको आईएएस बनाए ना बनाए, वो आपको एक सक्सेसफुल इंसान जरूर बना देगा। कभी भी जिंदगी के अंदर जब जब आप अपने पाथ से डेविएट होंगे, जब जब आप अपनी इंटरनल हैप्पीनेस को खो बैठेंगे, तब तब इस बात को याद रखना कि शायद आपके जो सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल हो गए हैं रादर देन इंटरनल। सो विद दैट
आई टेक अ लीव नाउ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग ऑल दीज थिंग्स। आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे जो भी मैंने आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझाने की कोशिश की है।